अस्सलाम वालेकुम भाभी, मैं इरफान बोल रहा हूँ। वो समीना जरा कुछ मसरूफ है। अच्छा किया इरफान, तुमने मेरी कॉल रिसीव कर ली। मैं तुमसे बात करना चाहती थी। एक बाप होने की हैसियत से तुम्हें पता होना चाहिए तुम्हारी बेटी क्या कर रही है। क्या मतलब? मतलब ये कि मुझे नहीं पता था कि तुम्हारे इस बीमार जिस्म में एक शातिर दिमाग है। पहले तुम्हारी बीमारी, फिर तुम्हारे किराए के घर की मजलूमियत और बेबसी का प्रचार करके तुमने एहसान से हमारा आधा घर काबू कर लिया, और फिर उसके बाद तुमने मारिया को सैफ के पीछे लगा दिया। तुम अच्छी तरह जानते हो कि एहसान के बाद सब कुछ सैफ का है, और मारियो और सैफ की शादी का तो मतलब ये है कि ये पूरा घर और बिजनेस के शेयर में उसका भी हिस्सा होगा। नेकी को सूद समेत वसूल करना इसी को कहते हैं। बाखुदा भाभी, मैंने ऐसा कुछ नहीं सोचा ना। मैंने कभी अपनी बेटी को ऐसा कुछ करने को कहा है। अच्छा, तो फिर तुम्हारी बेटी ने सैफ के नाम की अंगूठी अपने हाथ में क्यों पहन रखी है? बोलो ना, जवाब दो। मुझे नहीं पता। लेकिन समीना को तो पता था ना। समीना और एहसान की मंगनी मेरी वजह से टूटी, इसलिए उसने सोचा मारिया को मोहरा बना के मेरे बेटे को मेरे सामने खड़ा कर दिया। भाभी खुदा के लिए बस कर से। क्यों मैं बस करूं? अब ये तुम्हें सुनना पड़ेगा। अगर तुम इतने ही लाइल्म हो तो तुफ है मुझे तुम पर कि तुम्हें ये नहीं पता तुम्हारी बेटी क्या कर रही है। जिस घर में वो रह रही है वहीं इश्क लड़ा रही है। ना उसे अपनी बाप की इज्जत का ख्याल है, ना ताया और फूफा को कोई रो भी नहीं। और मैं तो किसी गिनती में भी नहीं आती। यही है ना वो फर्माबरदार बेटी जिसकी काबिलियत के तुम गुण गाते हो। उसे तुम्हें बताना गवारा ही नहीं समझा कि उसने सैफ के नाम की अंगूठी पहन रखी है। इससे बेहतर शॉर्टकट तुम्हारी बेटी और तुम्हारे लिए तो हो ही नहीं सकता। सैफ जैसा बेवकूफ चाचा चाचा करते थकता नहीं, उसे बेदाम गुलाम बना दिया जाए।